हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के क्षेत्रकों में बांटा गया है ताकि पता चल सके कि जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें किस क्षेत्र का कितना पार्टिसिपेशन है, किस क्षेत्र का कितना योगदान है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जिन सेक्टरों में बांटा गया है उन सभी को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये जो टेबल दिख रही है, यहां पर हम तीन सेक्टर को लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र बांटे गए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर में नेचर से जो चीजें आती हैं वो सारी प्राथमिक क्षेत्र में रखी जाती हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग, खनन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध का उत्पादन हो गया, एनिमल हर्डिंग, पशुपालन हो गया, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इस प्रकार की जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ह्यूमन मेड उसमें कुछ भी नहीं लगा होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो यहां पर जो गुड प्रोड्यूस होते हैं वो नेचर के द्वारा ही आते हैं। ठीक है, नेचुरल गुड्स होते हैं। ओके, तो ये है प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो चीजें मिलती हैं उन्हें ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके अनदर गुड्स में तब्दील कर देना, यह काम किसका है? सेकेंडरी सेक्टर का। तो द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में मिलने वाली चीजों से उन्हें विनिर्मित करके मानव आवश्यकता के अनुसार नए वस्तुओं का उत्पादन करता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर प्राइमरी सेक्टर से कॉटन का उत्पादन किया जाता है एग्रीकल्चर के द्वारा, तो उस कॉटन से क्लॉथ जो बनता है वो किस सेक्टर में बनाया जाता है? सेकेंडरी सेक्टर। इसके अलावा अगर वुड यहां से मिल रहा है प्राइमरी सेक्टर से, तो उसका फर्नीचर सेकेंडरी सेक्टर में बनाया जाता है। शुगर केन प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है, गन्ना, उसके बाद उसकी शुगर जो बनती है वो कहां बनती है? सेकेंडरी सेक्टर में। इसके अलावा जो पेपर होता है ये भी सेकेंडरी सेक्टर में बनाया जाता है। तो यहां पर आपने देखा होगा प्राइमरी सेक्टर से जो चीजें मिल रही हैं उनको मॉडिफाई कर दिया जा रहा है सेकेंडरी सेक्टर में। तो इसीलिए इस क्षेत्र को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय क्षेत्र। इसके अलावा अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेक्टर की ओर, यह है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स जो हैं उनको सपोर्ट करता है। ये किसी भी प्रकार का कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बल्कि ये प्रदान करता है सर्विसेज, सेवाएं। लाइक अगर यहां पर कॉटन के द्वारा क्लॉथ बनाया जा रहा है तो उस क्लॉथ को ट्रांसपोर्ट करने का काम टर्सरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र में किया जाता है। फूड ट्रक्स, क्रूड ऑयल, जो पेट्रोलियम के ट्रक्स चलते हैं, वो सारा सर्विसेज करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे। ठीक है, इसके अलावा जो शिप्स होते हैं उनके द्वारा। इसके अलावा जो बैंक, ठीक है, जहां पर हम करेंसी का लेन देन करते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप फोन का प्रयोग कर रहे हैं तो एयरटेल, आइडिया या जो भी आप कंपनी का यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो आईटी क्षेत्र है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये सारा तृतीय क्षेत्र में आता है। इसके अलावा आपके टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारे आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये सारे लोग किस में आएंगे? टर्सरी सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में। तो यहां पर आपने देखा प्राइमरी सेक्टर में नेचर से गुड्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। नेचर प्राकृतिक रूप से यहां पर जो वस्तुएं मिलती हैं उन्हें निकाला जाता है, प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। यहां पर सेकेंडरी सेक्टर में प्राथमिक सेक्टर से मिलने वाली चीजों को मॉडिफाई करके ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। लाइक पेपर, शुगर केन से शुगर, सॉस, फर्नीचर, है ना। ठीक है, टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। और वर्तमान में इंडियन इकोनॉमी में टर्सरी सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है। ठीक है, तो ये हो गए इंडियन
इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स, इसके अलावा अनदर सेक्टर्स पर हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।